तो भाई ये जो नल है ये बड़े काम का है। हम लोग अपने कोड की परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए क्या करते हैं इसका भाई जो चीज़ हम यूज़ कर लेते हैं और हम देखते हैं आगे इसका कोई यूज नहीं है मेरे लिए, तो उस वेरिएबल पे क्या डाल देते हैं, नल डाल देते हैं। वेरिएबल पे नल डाल दोगे, वेरिएबल नल ले लेगा, ऑब्जेक्ट छोड़ देगा, उस ऑब्जेक्ट को आएगा गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। अदरवाइज तो गार्बेज कलेक्टर उसे छूता नहीं है ना। हाँ क्लियर है ये, बोलो। इसलिए नल भी जरूरी चीज है। और बच्चे एक बात और याद रखो, एक बात और ध्यान दो, ये ऑब्जेक्ट बना है कि नहीं, बोलो। यही ऑब्जेक्ट बना था ना, एड्रेस किसके पास था, सीटी के पास, और सीटी को फिर तुमने किसका एड्रेस दे दिया, नल का। तो सीटी क्या करेगा भाई, सीटी एड्रेस किसका ले लेगा, सीटी एड्रेस ले लेगा किसका, नल का, और इसका एड्रेस क्या करेगा, इसका एड्रेस छोड़ देगा ना। और अब इसको पाएगा तो गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। अच्छा ये बताओ, इसी ऑब्जेक्ट में तो कौन रहता था, नेम वैल्यू। इसी ऑब्जेक्ट में कौन रहता था, नेम वैल्यू। नेम वैल्यू के पास क्या था, राम था। जब सीटी के पास नल का एड्रेस आएगा तो ऑब्जेक्ट को छोड़ देगा, उस ऑब्जेक्ट को आएगा गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा, क्लीन कर देगा। तो इसके बाद नेम वैल्यू के, अब बताओ राम का एड्रेस किसके पास है, राम का एड्रेस रहता है नेम वैल्यू के पास। जब ऑब्जेक्ट ही खत्म तो नेम वैल्यू खत्म। जब नेम वैल्यू भी खत्म हो गया तो अब बताओ राम का एड्रेस किसके पास है, किसी के पास नहीं। इसको भी क्या कर देगा, हटा देगा। अब मतलब बात समझो, मान लो एक क्लास है, उस क्लास के अंदर 20 नॉन स्टैटिक क्या है, वेरिएबल है। तो जब क्लास का ऑब्जेक्ट, और मान लो 20 में वैल्यू है, 20 इन टाइप के, तो कितनी टोटल मेमोरी खर्च होगी, 8 बाइट तो लग जाएगा किसमें, ऑब्जेक्ट बनाने में। और जो 20 वैल्यूज हैं वो भी तो 4-4 बाइट लेंगी, इंट है तो टोटल कितना खर्च होगा, 20 चौक 80 और 8 88, यही होगा ना। अगर हम इसको देखें, अगर एक मेथड के अंदर मान लो एक क्लास के अंदर कितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल हैं, 20। तो जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो कैसे बनेगा भाई, ऐसे मान लो ये क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी लेगा, मान लो 8, ये तो कितना लेगा 8। और मान लो उनके नाम क्या है जानते हो, चलो ऐसे ही रख दे रहे हैं, नाम है ST1 ST2, कुछ भी नाम हो सकता है ना। चलो यार नाम रख देते हैं ऐसे, V1 V2 और इसी तरह से V3 V4, और मान लो ऐसे ही, सही करो, ऐसे ऐसे करके ऐसे यहाँ तक क्या है V20। तो भाई देखो ये ऑब्जेक्ट तो चाहे बताए हैं ना, ऑब्जेक्ट पे चाहे एक मेथड हो, चाहे एक वेरिएबल हो, चाहे 1000 मेथड हो, ऑब्जेक्ट हमेशा कितनी मेमोरी लेता है, 8 बाइट। अब ये भी देखो जरा, V1 के पास मान लो ये सारे वेरिएबल किस टाइप के हैं, इन टाइप के हैं। तो ये मान लो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहता, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहती है, 0 ना। अरे यार चाहे 0 रहे चाहे 1 रहे, कोई भी नंबर रहे, मेमोरी कितनी लेगा, इन 4 बाइट ना। अगर इन टाइप का वेरिएबल है तो 4 बाइट, ऐसे समझो इसको। ऐसे रहेगा कि नहीं रहेगा। और बताओ सब में क्या, सब में क्या पड़ा है, सब 4 बाइट ले रहे हैं, और सब में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या रहेगी, 0। इसमें भी क्या रहेगी भाई, 0 0। तो भाई देखो ऑब्जेक्ट तो भले कितना ले रहा है, 8 बाइट ले रहा है, लेकिन ये लोग भी तो 4-4 बाइट लेंगे। टोटल खर्च कितना होगा, 8 इनकी वजह से और 20 चौका 80
इनकी वजह से कितना हो जाएगा 88, टोटल कितना हो जाएगा 88 बाइट मेमोरी टोटल क्या होगी, खर्च होगी। मान लो इस क्लास का नाम, ये भी लिख दे रहे हैं, मान लो इस क्लास का नाम है क्या, ये नाम रखे, कुछ और नाम रख दें, कुछ भी रख सकते हैं वैसे, क्या चलो नाम क्या रख दें इसका, लिख देते हैं इसका नाम, चलो क्या रख दिया, टेस्ट। क्लास का नाम क्या है, टेस्ट है। 20 इसमें क्या है, वेरिएबल है, और यही कोड भी लिख रहे हैं। चलो जब तुम क्या लिखोगे, न्यू टेस्ट, तो क्या होगा, टेस्ट क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट। उसको तुम एक वेरिएबल पे मान लो, ts नाम के वेरिएबल पे क्या कर दिए, स्टोर कर दिए। इसमें कोई दिक्कत बनेगा ना। अच्छा, इसके बाद अगर हम चाहें लिखें ts डॉट v1 बराबर 50, तो क्या होगा, ये ts, ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट किसके पास है, एक मिनट, ऑब्जेक्ट किसके पास है, ये एक वेरिएबल के पास है, वेरिएबल का नाम क्या है, ts। जब लिखोगे ts डॉट क्या, v1 बराबर 50, तो ये जीरो छोड़ के क्या ले लेगा, 50 लेता है ना, ये तो पता है, ये सब बात यूज कर रहे हैं बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया चल रहा है। अब अगली लाइन में हम लिख देते हैं ts बराबर क्या, नल, तो क्या होगा, ts के पास किसका एड्रेस आएगा, किसका आएगा, नल का। और कितनी मेमोरी टोटल खर्च हो रही थी तुम्हारी, 88 बाइट ना, बोलो। ts को क्या दे दिए, नल, तो जब नल दे दिए तो गार्बेज वो, अब भाई ts के ऑब्जेक्ट का एड्रेस तो नहीं है, अब गार्बेज कलेक्टर आएगा, इसको क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा, क्लीन कर देगा। जब डिलीट कर देगा तो ये v1 v2 v3 भी तो खत्म हो जाएंगे, बोलो खत्म हो जाएंगे कि नहीं। तो भाई ये लोग रह के क्या करेंगे तब, तो इनको भी, ये भी अपने आप गार्बेज कलेक्टर इनको भी क्या कर देगा, खत्म कर देगा। मतलब पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। सिर्फ 8 बाइट नहीं फ्री हो रही है, पूरी 88 बाइट क्या हो गई, फ्री हो गई। देखो भाई, हम तो सिर्फ ts में क्या डाले, नल डाले, हम तो सोचे 8 ही छोड़ेंगे, लेकिन 8 में ही तो वो लोग 20 लोग रहते थे। जब ऑब्जेक्ट खत्म तो v1 v2 जो 20 तक थे, ये लोग भी क्या हो गए, खत्म हो गए। जब ये खत्म हो गए तो ये लोग रह के क्या करेंगे। भाई जावा का एक ही नियम है गार्बेज कलेक्टर का, ऐसा कौन है जिसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। अब सोचो, जब तक ये ऑब्जेक्ट जिंदा है तब तक ये v1 v2 v3 जिंदा है कि नहीं, तब तक ये जिनका एड्रेस लेके बैठे हैं वो लोग भी जिंदा हैं। लेकिन जैसे ही ऑब्जेक्ट ts में तुमने क्या डाला, नल डाला, तो ऑब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसी के पास नहीं, गार्बेज कलेक्टर आया, किसको खत्म किया, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट खत्म किया तो v1 v2 v3 ये सब भी क्या हो गए, खत्म हो गए। तो ये जिनका एड्रेस लेके बैठे थे वो भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। पूरी मेमोरी क्या हो जाएगी, फ्री हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि 20 वेरिएबल हैं, एक ऑब्जेक्ट है, तो उनको हमें उनकी मेमोरी फ्री कराने के लिए सब के साथ जाके चेंज करना पड़ेगा, नहीं। बस ऑब्जेक्ट को हटाओ, बाकी उसी से जुड़े तो नॉन स्टैटिक है। ऑब्जेक्ट खत्म होगा तो नॉन स्टैटिक खत्म होंगे, नॉन स्टैटिक खत्म होंगे तो वो जिनका एड्रेस लेके बैठे थे वो लोग भी अपने आप खत्म हो जाए। इसीलिए यार ऑब्जेक्ट, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स की मेमोरी मैनेज करना क्या होती है, आसान होती है। अब लेकिन जरा सोच के देखो, अगर चीज क्या हो, स्टैटिक हो, अगर चीज क्या हो, स्टैटिक हो, अगर चीज स्टैटिक होगी तो वो कब लोड होगी, क्लास के साथ, और उसको खत्म नहीं किया जा सकता जब तक तुम्हारा प्रोग्राम चलता रहेगा। जैसे देखो, ऑब्जेक्ट है, हमने बनाया, लोड हो गया, ऑब्जेक्ट में हमने नल डाल दिया, वेरिएबल में नल डाल दिया, तो ऑब्जेक्ट छोड़ दिया, उसको डिलीट करके अनलोड कर दिया कि नहीं कर दिया। लेकिन ये जो है आपका क्या, क्लास, ये एक बार लोड होती है, इसे अनलोड आप नहीं कर सकते। चलते समय एक बार लोड होगी और जब तक कोड चलता रहेगा तब तक अनलोड नहीं होगी। तो जब ऑब्जेक्ट नहीं खत्म होगा, सॉरी, जब क्लास नहीं खत्म होगी तो भाई उसके साथ रहने वाले स्टैटिक वेरिएबल भी खत्म नहीं होंगे।
इसीलिए याद रखो, ऑब्जेक्ट, भाई देखो ऑब्जेक्ट खत्म किए जा सकते हैं लेकिन क्लास खत्म नहीं की जा सकती। बात समझ में आ रही है कुछ? ध्यान से देखो, यहाँ हम ये बताना क्यों चाह रहे हैं, मतलब ये है चीजों को जल्दी स्टैटिक मत बनाओ। अगर स्टैटिक बना दोगे, अगर चीजों को क्या बना दोगे तुम, अगर चीजों को तुम क्या बना दोगे, स्टैटिक बना दोगे, तो वो स्टैटिक लोग मेमोरी छोड़ते नहीं है। क्यों? स्टैटिक लोग किसके साथ रहते हैं? क्लास के साथ। क्लास कभी खत्म नहीं होती, इसलिए वो वेरिएबल भी खत्म नहीं होते। जबकि ऑब्जेक्ट अगर नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ रहते हैं और वेरिएबल में नल डाल दोगे तो ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अपने आप उसमें रहने वाले वेरिएबल भी अपने आप खत्म हो जाएंगे। अब तुमको एक इंसिडेंट बताते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त था, ऑफिस में काम कर रहा था, तो वो क्या किया, उसको जो ऑटोमेशन करना था करता रहा। उसको शुरू के 8 महीने में कोई दिक्कत नहीं आई। 7-8 महीने तक वो अपना कोड लिखता रहा, अपने टेस्ट केस ऑटोमेट करता रहा। उसने मतलब 8 साल भर के अंदर 2-3 लोगों, 3-4 लोगों की टीम थी, उन लोगों ने लगभग 300-450 टेस्ट केस क्या कर दिए, 300-350 क्या कर दिए, ऑटोमेट कर दिए। ऑटोमेट करने के बाद वो चला रहे थे, चल रहा था। अचानक एक दिन बाद उनका चलना कोड क्या हो गया, बंद इन दी सेंस उनका ऐसा हो गया, वो कोड चलाते थे, वो कोड लिखे थे ऐसा कि टोटल 500 टेस्ट केस हैं, एक एक करके 500 चलेंगे। लेकिन उनके साथ ऐसा होने लगा 350 चलता था और चलने के बाद फिर क्या होता था, बंद हो जाता था और एरर आती थी। कहता था क्या मालूम है एरर में क्या बोलता था कि मेमोरी नहीं है, मेमोरी खत्म। तो वो बड़ा परेशान, वो लोग बड़ी कोशिश किए यार क्या कि मतलब ये हमारे साथ क्यों हो रहा है, पहले तो सब चल रहा था हैं, अब अचानक ऐसा कैसे होने लगा। और चलाते हैं ऐसा नहीं तुरंत मना कर देता है, चलता है, लगभग 350 टेस्ट केस चलता है। इसके बाद अचानक क्या आ जाता है, वो बंद हो जाता, कहता मेमोरी क्या है, फ्री नहीं है। ठीक है, समझो मेरी बात। अब अगर ऐसा हुआ, अब वो फिर अब तो उसका ऑफिस का काम था, हम तो देख नहीं रहे थे, उसको ऑफिस में मिला था क्या, डेस्कटॉप, तो वो हमको दिखा भी नहीं सकता था। तो उसी के साथ ऐसे बैठे तो वही बार बार कह रहा था। अब हम देख थोड़ी नहीं रहे थे सबको, हम सुने अच्छा कहा यार ऐसे हो रहा है, 350 टेस्ट केस तक चलता है, इसके बाद अचानक क्या होता है, बंद हो जाता। बड़ी कोशिश की हम लोग। तब मेरे दिमाग में स्ट्राइक की एक बात, बहुत ढेर सारी क्लासेस हम लोग बनाते हैं ना, तो बहुत ढेर सारी क्लासेस बनाया था और एक एक क्लास के अंदर बहुत ढेर सारे वेरिएबल्स यूज़ किया था। और सारे वेरिएबल का जानते हो क्या बनाया था वो, स्टैटिक। क्या बनाया था सारे वेरिएबल्स वो, अब उसको बनाया था सैकड़ों क्लासेस और हर क्लास के अंदर किसी में 100, किसी में 50, किसी में 80, किसी में 90, ये सब क्या बनाए थे उसने, सारे स्टैटिक वेरिएबल बनाए थे। अब वो जब उसका कोड चलता था, एक एक करके क्लास का नाम पढ़ता था, लोड करता था, तो सारे वेरिएबल भी क्या हो जाते थे, लोड हो जाते थे। 100, 200 जितने वेरिएबल है वो सब लोड हो गए, लेकिन कोई जगह छोड़ता नहीं था क्योंकि वो क्लास के स्टैटिक थे, वो क्लास साथ रहते थे। और जब जैसे पहला चला, थोड़ा लोड हुआ, दूसरा चला और धीरे धीरे जब 350 तक जाते जाते वो क्या होता था, इतना हो जाता था कि मेमोरी क्या हो जाती थी, उसकी रैम खत्म, वो बंद हो जाता था। तब हमारे दिमाग में अचानक स्ट्राइक किया, अच्छा बताओ यार जो क्लासेस बनाए हो उसमें वेरिएबल कौन से बनाए। तब वो बोला स्टैटिक। तब हम कहे यही तो दिक्कत। देखो उसका जो कोड था 9 घंटे 8 घंटे चलने के लिए बना था, चलता था तो एक एक करके सारे टेस्ट केस चलाता था, कितना टाइम लगता था, 8 घंटा। अब जो स्टैटिक थे जैसे ही पिक्चर में आए, अब वो जगह लेके बैठ जाते थे, अब आगे उनकी ज़रूरत हो और चाहे ना हो वो जगह छोड़ते नहीं थे। तो हम उसको कहे कि भैया देखो अब एक काम करो, स्टैटिक नहीं, जाके उनको सबको बनाओ क्या, नॉन स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट बना के क्या करो, यूज़ करो। तब वो एक ऑब्जेक्ट बनाता था भाई। अब वो ऑब्जेक्ट बनाया था 1000-500, लेकिन ऑब्जेक्ट बनाता था तो ऑब्जेक्ट मान लो वहाँ सारे वेरिएबल क्या बना दिए थे हर क्लास के अंदर, नॉन स्टैटिक। तो ऑब्जेक्ट बना, उसके अंदर 200 नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, तो 200 के 200 क्या हुए, लोड हुए, जगह ले लिए। लेकिन 10, 20, 25 लाइन के बाद जब उसकी ज़रूरत खत्म हो जाती थी तो ऑब्जेक्ट को क्या कर देता था वो, नल। तो अपने आप ऑब्जेक्ट जैसे खत्म होता था वो 200 वेरिएबल भी क्या हो जाते थे, खत्म। तब जब ऐसा होने लगा तो उसका कोड आराम से क्या होने लगा, चलने लगा। इसीलिए हम लोग जनरली कोशिश करते हैं वेरिएबल्स को क्या बनाते हैं और मेथड्स को नॉन स्टैटिक।
स्टैटिक बनाने से बचते हैं, क्योंकि स्टैटिक के साथ यही दिक्कत है। नॉन स्टैटिक के साथ अच्छा यही है, नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट के साथ लगे हुए हैं, ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो उससे लगे सारे वेरिएबल भी अपने आप खत्म हो जाएंगे, लेकिन क्लास कभी खत्म होती नहीं, तो स्टैटिक खत्म होंगे नहीं, जहाँ लेके जगह बैठे हैं वो जगह लेके क्या रहेंगे, बैठे रहेंगे। इस वजह से उसका तब उसने वो चीज़ क्या की, अपने कोड में गया और वो ऑब्जेक्ट बना के यूज भी कर रहा था, बस गया कुछ नहीं किया, जहाँ जहाँ स्टैटिक था कंट्रोल F करके शॉर्टकट की से सर्च मारा, स्टैटिक हर जगह से क्या कर दिया, हटा दिया, और फिर उसका कोड चलने लगा, चलाओ। अब भाई यहाँ क्या पहला टेस्ट केस चला, ऑब्जेक्ट बने, मेमोरी लिया, लेकिन जब दूसरे पे गया तो पहला का सब क्या हो गया, खत्म हो गया, अपने आप पूरी मेमोरी क्या हो गई, फ्री हो गई। दूसरा अब यहाँ पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहला चला सब स्टैटिक लोड हुए, दूसरा चला फिर सब चल ही रहे थे, कोई जगह छोड़ नहीं रहा था, तो एक टाइम तक जाते जाते मेमोरी उसी क्या हो जाता है, हो जाया करती, फुल हो जाया करती। आई बात समझ में? तो ये भाई देखो नल भी बड़ी जरूरी चीज है, और नल पॉइंटर, एक्सेप्शन, और एक चीज ये जो जाने हो क्या, ठीक है। और अच्छा बताओ, तो ज्यादा बेनिफिट किसमें है, ऑब्जेक्ट बनाने में, क्योंकि ऑब्जेक्ट से क्या मिलता है, सब मिल जाता है, स्टैटिक भी नॉन स्टैटिक। क्लियर है ये? तब चलो, ये तो हो गया तुम्हारा ऑब्जेक्ट तक के बेसिक कंसेप्ट। अब तुम लोग गुड टू गो हो कि क्या सीखा जाए, अब सेलेनियम हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिसे कहते हैं रियल ऑटोमेशन जो है, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम लोग कोई एप्लीकेशन, तो अब एक काम करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम क्या, लेकिन फिर कह रहे हैं एक बार ध्यान दे देना, आगे सेलेनियम भी यूज करेंगे तो एक कमा बार बार करते रहेंगे, क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 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 बनाएंगे, मेथड कॉल करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यही काम है। क्लियर है? हाँ बोलो। तब रुक जाओ, जब बात करें कोई और आगे पढ़ाए, अब एक ही चीज़ हमको तो लग रहा हम क्या कर चुके हैं, लेकिन काम करते हैं थोड़ा प्रैक्टिस हाँ करा देते भाई इसको थोड़ा। जैसे देखो आज वाली क्लास है, आज वाला तो देखो कि तुमको लग रहा था आंसर कुछ और आएगा, लेकिन आ कुछ और रहा है ना। तो ये वाली क्लास में देखो, चलो ऐसा नहीं है, ठीक है, अगर ऐसा है तो एक आध दिन हम और बता देंगे, कुछ और प्रैक्टिस करा देंगे, इसी के ऊपर कुछ एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चंस और क्या कर देते हैं, करा देते हैं, ठीक है। तो जिससे कि चलो क्या करें, एक साथ कैसे, मतलब ऑब्जेक्ट बनाओगे तो अलग अलग वेरिएबल में रखोगे ना, तो जब यूज करोगे तो एक का नाम लिख बुलाओगे, सबका नाम संगे रख लोगे। जैसे देखो अब ऐसे थोड़ी ना कोई कोड है, ऐसे करोगे क्या, STCT, ना 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 ना, ऐसा कुछ नहीं है भाई, जैसा सिंपल सीधा है वैसा ही कॉल करो, चाहे जितने मेथड कॉल कर सकते हैं। क्या करो, हाँ एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, उस क्लास के अंदर चाहे जितने मेथड चाहे जितनी बार कॉल करो, उस पर कोई रोक नहीं है, ठीक है। इसके लिए दो ही लुकअप फीस आए, ठीक, क्योंकि आपसे बोले ठीक।